रानी अपने घर आ जाती है और अपने पति से बताती हैं, मुझे रास्ते में आम का पेड़ दिखा। उस पर पके हुए आम लटक रहे थे। मैंने आम के पेड़ से कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए आम तोड़ने हैं। घमंडी पेड़ ने मना कर दिया। यह सुनकर रानी का पति बोला, अरे भाग्यमान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आम फलों का राजा है, उसको घमंड तो करना ही चाहिए। ये बात सुनकर रानी बोली, एक न एक दिन उसका घमंड टूटना है। एक दिन ऋषि जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा आम के पेड़ पर फल लटक रहे थे। जब ऋषि आम के पेड़ के पास पहुंचे, तभी आम का पेड़ ऋषि से कहता है, ऋषि, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। पेड़ की बात सुनकर ऋषि हैरत में पड़ गए और बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पेड़, मैं तुम्हारा फल नहीं खाना चाहता हूँ, मैं तो बस आराम करना चाहता हूँ। यह सुनकर आम का पेड़ क्रोधित होकर बोला, मैंने एक बार मना कर दिया ना, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। आम के पेड़ की यह बात सुनकर ऋषि को गुस्सा आ गया और उससे बोले, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तुझ पर कभी भी फल नहीं आएंगे। तेरा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। ऋषि की यह बात सुनकर आम का पेड़ ऋषि से कहता है, इस सिराप से मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ताकतवर पेड़ हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आम के पेड़ की बात सुनकर ऋषि वहां से चले गए। अगले दिन अचानक खूब तेज तूफान आ गया और आम के पेड़ पर जो आम थे वह सब टूट के गिर गए। यह देखकर आम का पेड़ सोचने लगा। ऋषि ने जो सिराप दिया था वो सच हो गया। आम के पेड़ को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और कहने लगा, आने वाले मुसाफिर को अपने पास बैठने के लिए मना नहीं करूंगा और फल तोड़ने को मना नहीं करूंगा। आम के पेड़ की ये बात सुनकर केले का पेड़ बोला, अरे भाई, ये कैसे बदले बदले तेवर हैं आपके? ये क्या कह रहे हो? तुम किसी को पास आने को भी मना करते थे, आज फल तोड़ने के लिए कह रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है? आम का पेड़ केले के पेड़ से उदास होकर बोला, अरे यार, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सारे फल टूट के नीचे गिर गए। अब कोई मेरी तरफ नहीं आएगा, अब मुझ पर फल ही नहीं है तो आकर भी क्या करेगा? केले के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा, मैं एक सुझाव तुम्हें देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल ऋषि इधर से जाएंगे, तुम उनसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेना, हो सकता है वो तुमको क्षमा कर दे। केले के पेड़ की ये बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, भाई, तुम ये बात बहुत अच्छी बता रहे हो, मैं कल को ऐसा ही करूँगा। अगले दिन ऋषि जंगल से गुजर रहे थे। आम के पेड़ ने जब ऋषि को देखा तो चिल्ला चिल्ला कर ऋषि से कहने लगा, ऋषि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कभी किसी मुसाफिर को अपने पास बैठने के लिए मना नहीं करूँगा। ऋषि आम के पेड़ की ये बात सुनकर बोले, तुझे तो बहुत घमंड था अपने आप पर, अब कैसे माफी मांग रहा है? ऋषि की यह बात सुनकर आम का पेड़ बोला, अब कोई मेरे पास नहीं आता है, ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा? ऋषि ने पेड़ से कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं तुमको इस सिराप से मुक्त होने के लिए उपाय बताता हूँ। कुछ दिनों के बाद एक महिला पानी का घड़ा लेकर यहाँ से गुजरेगी। तुम उस महिला से मदद मांगना, उस महिला से कहना, ये जो घड़ा है इसका पानी तुम्हारे पेड़ की जड़ में डाल दे। वो पानी डालते ही तुम्हारे पेड़ पर फल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। आम के पेड़ ने ऋषि से कहा, ऋषि, मैं आपका ये एहसान कभी चुका नहीं सकता। कभी इस जंगल से जाओ तो मेरे पास आकर आराम कर लेना और फल भी खा लेना। पेड़ की ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक महिला पानी का घड़ा लेकर गुजर रही थी। आम का पेड़ उसे देखकर आवाज लगाने लगा, ओ स्त्री, मेरी आवाज तुमको पहुंच रही है तो मेरी मदद करने के लिए आओ। महिला ने जब आम के पेड़ की बात सुनी
महिला पेड़ की तरफ आई और पूछने लगी, तुम्हें कैसी मदद चाहिए मुझसे? इस घड़े का सारा पानी मेरे जड़ों में डाल दो, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। पेड़ की बात सुनकर स्त्री ने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है स्त्री, मुझे बताओ, तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। उस महिला ने पेड़ से कहा, जो भी व्यक्ति इस जंगल से गुजरेगा, तुम उसको अपना फल खाने और अपनी छांव में बैठने से मना नहीं करोगे। आम के पेड़ ने स्त्री से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं किसी को फल खाने से मना नहीं करूंगा। ये सुनकर महिला बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे जड़ में पानी डाल देती हूँ। महिला उस पेड़ की जड़ में पानी डाल देती है। पानी जड़ में पहुँचते ही पेड़ हरा भरा हो जाता है। उस पर फल आने शुरू हो जाते हैं। केले का पेड़ आम के पेड़ से बोला, अरे भाई, अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम्हारे ऊपर फल भी आ गए हैं। आम का पेड़ केले के पेड़ से बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ऊपर फल आ गए हैं। और केले के पेड़ से बोला, अब मैं किसी भी मुसाफिर को परेशान नहीं करूँगा, फल खाने को भी मना नहीं करूँगा, अब मैं सबकी मदद क्या करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आम के पेड़ का घमंड टूट के चकनाचूर हुआ और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।